हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा 137वां सेट है। इससे पहले हमने 136 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, जिनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है। आज बात कर लेते हैं। टॉप 9 प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो आपके बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप बहुत स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। लिखा है, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल रूप से कितना हो जाएगा। ठीक है, नया भिन्न कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई भिन्न x बटा वाई है। ठीक है, x बटा वाई। अब बोला क्या है कि अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि की जाए, यानी कि 50 में और 80%, 50% और 80% की वृद्धि कर दी जाए। तो हमें क्या करना है, तो बेस 100% मानना होता है। 100 में 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें ऊपर वाले में 150 का गुणा कर देना है। ठीक है, और नीचे वाले में बोला है 80% की वृद्धि की जा रही है, तो इसमें 100 में 180 कर देना है बस। इसे हम 0 से 0 काटेंगे, 3 से 5 15, 3 से 3 18। तो हमने देखा जो x बटा वाई है, इसके गुणा में कितना आ रहा है, 5/6। तो हमसे यही तो पूछा था कि जो नया भिन्न है वो मूल भिन्न का कितना है, ये गुणा 5/6 है। तो 5/6 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा था और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अंश और हर में वृद्धि वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का ही पार्ट है। लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो भिन्न है, सबसे पहले जो हमारे पास भिन्न है वो x बटा वाई है। बोला है कि अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए। तो अंश अगर 80% घटाया है तो 100 में से 80 घटाया होगा तो 20 का गुणा करना पड़ेगा। फिर गुणा में यहाँ हर को 60% घटाया तो यहाँ पर 40 का गुणा करना पड़ेगा। बराबर में कितना, ये 5/6 हो जाएगा। ठीक, 5/6। तो 20 से कम 20, 20 दूना 40। अब हम यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये दो ऊपर इस तरफ गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 10, और ये एक नीचे को आएगा तो 6 का 6 ही रहेगा। 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं जो x बटा वाई आया वो 5/3 इसका बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपने एसएससी का एग्जाम देखा हो, रेलवे का एग्जाम देखा हो, या कोई भी एग्जाम देखा हो, हर एग्जाम में ये पैटर्न बनता है। ठीक है, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आप इसको पैटर्न को सॉल्व करके जाना। अब सभी जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको वो विकल्प आधारित मिलेंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों का तोड़ जो है वो कैसे विकल्प के माध्यम से करेंगे हम। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात 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 कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो जो बोला जाए वो चीज़ हमें विकल्प में चेक करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहीं माइनस तो बोला नहीं है, तो माइनस का तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक, विकल्प, अब दो विकल्प बचे हैं। बोला है कि उसका अंश हर से एक कम है, जो अंश है वो हर से एक कम है, बिल्कुल सही है, तो ये वाला सही है। और यहाँ पर 20 अंश है वो हर से एक कम है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, पहली वाली स्थिति में हमने देखा कि दोनों में दो सही है विकल्प, दो विकल्प गलत हो गए। ठीक है, तो हमने देखा अभी कौन कौन सा बी और सी विकल्प सही हो रहे हैं। अगला स्टेप देखेंगे, यदि अंश में 6 जोड़ दें, अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो 19 से 25 होता है, तो भिन्न कितने 5/4 बन जाती है। तो हम देखेंगे अगर इसमें 19 में 6 जोड़ते हैं 25 हो जाता है, बटा में 20 हमारे पास पहले से ही है। 5 से 5 25, 5 से 5 के 20, तो ये 5/4 बन रहा है, यही बोला गया था, तो हमारा आंसर यही है। अगर एक बार और इसको चेक करके देख लेते हैं, 20 में 6 जोड़ेंगे तो ये 26 बनेगा, और 21 का 21 रहेगा, तो इसे हम डिवाइड करनी ही नहीं पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि एक ही विकल्प ऐसा है जिससे हमारा आंसर वेरीफाई होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके के आज 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सभी का आंसर है वो विकल्प के माध्यम से बताया जाएगा, जो आंसर वेरीफाई होगा वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि किस तरीके से करना था कि 19 में अगर अंश में 6 जोड़ना है तो 19 6 25 हो जाएगा, बटा में हमारा 20 पहले से ही है। इनको काट के देखते हैं, 5 25, 5 के 20, ये 5/4 बनता है। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि 5/4 बन जाता है, बराबर हो जाता है, तो यही हमारा आंसर सही है।
अब जल्दी से आगे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगी, लिखा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर हर से एक घटाने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा अंश, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। क्या ये 1 हो रही है? ये विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प चेक करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और हर में 1 घटाएंगे 7 बचेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन दूसरा भी गलत। तीसरा है 1/8, तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बनेगा, तो ये वाली भी गलत, ये भी 1 नहीं हो रहा है। चौथा विकल्प देखेंगे, ठीक है, ये तीनों गलत हो गए। चौथा विकल्प है 6/8, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बनेगा और 8 में 1 कम करेंगे 7 होगा, तो ये 7/7 क्या बनेगा? 1। तो यही आंसर वेरीफाई होता है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से विकल्प के माध्यम से सही करना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन क्वेश्चनों में सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता है और हर एग्जाम में ये आते हैं रेलवे के, चाहे एनटीपीसी का हो ग्रुप डी का हो। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे जो अंश है वो हर से 2 कम है। क्या ये 5 है वो 7 से 2 कम है? बिल्कुल सही है, ये बात सत्य है। 3 है जो 5 से 2 कम है, सही है। 7 है वो 9 से 2 सही है। और 1 मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली वाली जो इक्वेशन है उससे तो हमारे चारों विकल्प सही हैं। अब आगे का विकल्प देखते हैं क्या करना है हमें। अंश को 2 से गुणा किया जाए, अगर हम 5 में 2 से गुणा करेंगे ये 10 बनेगा, और हर को 3 से गुणा किया जाए 7 में 3 का गुणा करेंगे ये 21 बनेगा। क्या ये 2/9 बनता है? इसे काटते हैं, कटता ही नहीं है, ये 2/9 नहीं बनेगा। ऐसे ही हम ऊपर वाले दूसरे विकल्प को हम क्या करेंगे, 2 से विकल्प 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो क्या हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, 3 दूना 6 और 3 5 15, ये तो बना 2/5, जबकि हमें कितना 2/9 चाहिए, तो ये भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है 7/9, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 का विकल्प करेंगे, 2 का गुणा, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 7 नहीं हो जाएगा, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथा विकल्प देखते हैं, ऊपर वाले में 2 से गुणा करना है अंश में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, नीचे 3 में का गुणा करना है, 3 त्रिका 9। क्या ये 2/9 बना? हाँ, यही तो बोला जा रहा था क्वेश्चन में, तो ये आपका ऑप्शन सही है, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ चेक करके बता रहे हैं, आप मौखिक भी कर सकते हैं। सीधा जो विकल्प आपको लगा कि ये वेरीफाई नहीं होता है उसको लिखें नहीं, सीधा काटते जाएं, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। लिखा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। क्या हम देख लेंगे, पहली वाली चीज जो है 9 2 11 होता है, 8 3 11 होता है, 7 4 11 होता है, 5 6 11, यानी कि पहले वाले जो लाइन लिखा है उससे तो सभी आंसर वेरीफाई होगा। लेकिन अब दूसरा वाली लाइन पढ़ते हैं, लिखा है अंश में से 1 घटाया जाए, अगर 2 में से 1 घटा दिया जाए 1 बचेगा, तो भिन्न 1/4 हो जाती है। नीचे कितना था, 9 था, तो ये तो 1/4 हो ही नहीं रहा है। ऊपर से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 2 बनेगा, 2 बटा में 8 लिखा है, इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, हाँ 1/4 ये हो जाती है। तो हम कह सकते हैं बी विकल्प सही होगा। एक बार सभी विकल्प और चेक कर लेते हैं अगर चेक करना चाहें तो, वैसे तो नहीं चेक करना है क्योंकि 2 बार आंसर नहीं दिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये आयोग ने पूछा है क्वेश्चन, तो ये यूनिक ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया, तो आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे प्रश्न देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो एक देखो यहाँ पर कितना 5/7 लिखा है, दूसरा विकल्प 5/9 लिखा है, तीसरा विकल्प 1/3 लिखा है, चौथा विकल्प 3/7 लिखा है। बोला है कि भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अंश जो है पहले वाले में हर से 2 कम है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला विकल्प गलत है, तीसरा भी सही है और चौथा वाला गलत है। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला है जो अंश है वो हर से 2 कम है, तो सिर्फ पहला और तीसरा विकल्प बचता है। अब बाकी का और चेक कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंश में 2 घटा देते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं। 5 में 2 घटाएंगे 3 बनेगा और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 बनेगा। तो क्या इनको काटने पर 1/3 प्राप्त होता है? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हाँ जी हाँ 1/3 बन रहा है। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बाकी इसको और चेक कर लेते हैं कि अंश में अगर 2 घटाया जाए तो यहाँ पर क्या माइनस में जाएगा, ये तो घटेगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन है पहला ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रहे, तो अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या है। जैसे हम बात करें कुल मैच कितने हुए उसके, कुल मैच बात करेंगे तो कुल मैच पहले 5 मैच जीत के हैं, 12 मैच हार के हैं और 3 मैच ड्रॉ के हैं। कुल मैच की बात की जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 5 17 3 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है करियर में हारने वाले मैच,
हारने वाले मैच का, अगर आपको भिन्न चाहिए हारने वाले मैच, तो आपको क्या पता है, आपको ये देखना है कि हारने वाले मैच कितने हैं। हारने वाले मैच कितने हैं, 12 मैच हैं, तो 12 मैच हैं तो 12 ऊपर लिखा जाएगा, टोटल हमेशा 20 नीचे लिखा जाएगा। 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो इसका जो भिन्न बनेगा वो कितना बनेगा, 3/5। आपको क्या करना है, जिसका पूछा जाए वो ऊपर रहेगा और कुल हमेशा नीचे रहेगा, तो ये आपका 3/5 ऑप्शन नंबर डी दिया है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है, यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न 1/2 हो जाती है। जल्दी से बताइए मूल भिन्न क्या है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया है आपका इस चीज़ पे वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला है 3/8, बोला है इसके अंश यदि इस भिन्न का जो हर है उसके अंश से 5 अधिक है, क्या ये इसका हर 5 अधिक है, हाँ ये वाला सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, ये मतलब पहली वाली लाइन जो हो रही है सभी के लिए वेरीफाई हो जाती है कि पहला वाला सत्य सभी वाला भिन्न हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है यदि अंश को 4 से गुणा किया है, अगर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 बनेगा, और हर को 3 से, तो हर को 3 से करेंगे 8 तिया 24 बनेगा, 8 तिया 24 बनेगा, और इनको डिवाइड करने पर 1 12 कम 12 12 दूनी 24, तो 1/2 प्राप्त होता है क्या, हाँ यही होता है 1/2 प्राप्त। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो और ज़्यादा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे, बोला है कि अंश में 4 से गुणा किया जाए तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और हर में 3 से गुणा किया जाए तो 8 तिया 24 हो जाएगा। जब इन्हें काट कर देखते हैं 1 और 2, तो 1/2 प्राप्त होता है, तो यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो इस प्रकार आपने टॉप महत्वपूर्ण 9 प्रश्न कवर किए हैं, जो आपके निश्चित ही ग्रुप डी एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, या रेलवे के एसआई में, कोई सा भी एग्जाम हो रेलवे का, उनमें ये पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। हालांकि आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपका समय और जल्दी बच सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।